नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुबीर जैन। दोस्तों, 76th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, व्हाट अ डे। और उस दिन हमने मीना जी को भी इनवाइट किया है। मीना जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर द इनवाइट और जय हिंद और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। 76 इयर्स पूरे हो चुके हैं, ऑनसेट ऑफ 77th ईयर एंड वे टू गो। वे टू गो। मीना जी, बहुत बहुत लोगों बहुत की रिक्वेस्ट थी, मुबारकें। आपको दोबारा बुलाया जाए। दमदार आप बोलती हैं एंड दैट इज व्हाई मैंने कहा आज के दिन से बेटर दिन क्या हो सकता है। विमेन पावर इज टेकिंग ओवर इन दिस वर्ल्ड, इन अवर कंट्री आल्सो। तो इसलिए आपको इनवाइट किया। एंड ऊपर से मुझे खुशी इस बात की होती है कि जिस तरह से हमारा देश तरक्की कर रहा है, जो हमारी वैल्यू बढ़ रही है, चाँद को छूने का टाइम आ गया हमारा। कुछ ही दिनों में हम चाँद को भी छू लेंगे। अब देखिए, ये चीज़ें जो है हम लोगों को कितनी खुशी देती है भारत से बाहर बैठकर, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। आप कैसे देखती हैं ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो जैसे भारत चल उड़ रहा है आज की डेट में, एक एक हाँ। ऊँचाइयों को छू रहा है। हाउ डू यू सी दैट? ओह, इट फील्स सो वंडरफुल, आई कांट टेल यू। कहाँ कभी हमारा चांद और इसके ऊपर कभी दूर दूर तक हमारा स्पेस में कोई नाम ही नहीं था। आज हम हुँ, इतने कम बजट में इतने मतलब चंद्रयान हमारा पहुंचने वाला है कि रशिया इज सो पैनिक्ड कि वो compete करने की कोशिश कर रहा है, पहले मैं। तो वो तो येस, शायद बहुत पैसों में पहुंचेगा, लेकिन हम तो कम पैसों में, कम उसमें हमारी टेक्नोलॉजी उतनी अच्छी है बिकॉज हमारे पास दिमाग बहुत है, इंडियंस के पास। दिमाग की वजह से ही तो इतने कम पैसों में हम इतनी दूर पहुंच रहे हैं। ट्रू। सो इट इज लाइक अमेजिंग, इट फील सो गुड, आई कांट टेल यू। और अगर हमारा नाम, अगर अगर ये पहले पहुंच जाता है हमारा वाला, तो फिर तो हिस्ट्री में लिखा जाएगा ना हमारा नाम, है रशिया कि को भी नहीं? इसलिए रशिया को भी इसलिए है कि उसने हमेशा फर्स्ट रशिया देखिए, पहले यूएसएसआर था, हाँ। फिर रशिया हुआ हाँ। और हमेशा हाँ। उन्होंने पहल करी है। एंड फर्स्ट मैन इन द स्पेस आल्सो वाज फ्रॉम रशिया। स्पेस। आज भी उनको ये यस। है कि मून के ऊपर भी, साउथ पोल के ऊपर सबसे पहले वो पहुंचे। लेकिन ये हेल्दी कंपटीशन है, इट्स नॉट कि जैसे इंडिया चाइना में एक कंपटीशन डिफरेंट तरीके का है। तो यहाँ पर एक हेल्दी कंपटीशन है। देखा जाएगा जो पहुंचेगा, अच्छी बात है। इट्स गुड फॉर साइंस। मून रश चल रहा है। और और हमारा सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ चाँद पर पहुँच रहे हैं। हम सूर्य की हाँ। तरफ भी अपना एक सैटेलाइट भेज रहे हैं व्हिच इज़ गोइंग टू मॉनिटर पूरा सन के ऊपर कि फॉर्मेशंस कैसे हुई थी, उसकी जो वो ब रेज़ आती हैं। सो इट इज़ नॉट समथिंग व्हिच इज़ कि हम तो चाँद और सितारों तक पहुँच रहे हैं। सच्ची बात है, बहुत 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 खुशी की बात है। और आई थिंक ये सारी तरक्की जो हमने देखी है ना, मोस्टली पिछले हमने 9 या 10 साल में ही देखी है। ट्रू। इससे इससे पहले तो वी वर लाइक लॉस्ट पीपल। ना हमारे अंदर कोई कॉन्फिडेंस था, ना कोई जील थी, ना कोई देशभक्ति की भावना भी कहीं ना कहीं सो गई थी, कहीं मर हुँ। गई थी। तो वो जो पिछले 10 साल से जागृत हुई है ना, आज हर भारतीय एक बहुत प्राउड फील करता है, मैं भारतीय हूँ, चाहे वो देश में रहते हैं, चाहे वो विदेश में रहते हैं। तो बहुत ट्रू। मजा आता है। मीना जी, मेरे जैसा बंदा, हमने भी बहुत काम किया भारत में, बट जब हमने देखा कि वी हैड लॉस्ट होप, उसके बाद हम लोगों ने 2010 में, 12 में मैं यहाँ से निकल गया कि नहीं, इस कंट्री का कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अब मैं देखता हूँ, अब इतने लोग हैं जो एनआरआईज़ हैं, जो बोलते हैं कि हमने वापस आना है, हमने अपने देश की सेवा करनी है, दिस इज़ द मोमेंट ऑफ भारत। ये चीज़ें हम देखना चाहते थे। नाउ सो मेनी पीपल, आज भी मेरी बात हुई है मिनिस्ट्री के अंदर कि कैसे हम जो एनआरआईज़ हैं, जो इंडिया में वापस आना चाहते, भारत में वापस आना चाहते हैं, अपनी सर्विसेज़ देना चाहते हैं, रीएस्टेब्लिश करना चाहते हैं, उनके लिए कैसे विंडोज़ खोली जाएँ। सो वी आर वर्किंग ऑन दैट, लेट्स सी कैसे होता है। और मोदी जी के ऊपर आते हैं। मोदी जी का एक स्टाइल है कि जब भी वो इंडिपेंडेंस डे के ऊपर लाल किले से जब वो दहाड़ लगाते हैं, कोई ना कोई नई चीज़ बताते हैं वो कि उनका विज़न क्या है। आज मुझे मालूम नहीं अभी उनका भाषण शुरू हुआ कि नहीं हुआ, आई एम नॉट अवेयर नहीं, ऑफ इट। लाइक हो गया, खत्म हो हो गया है। गया, हो गया। तो हाँ। आई डोंट नो कि अभी उन्होंने क्या बोला है। इफ यू कैन एनलाइटन मी एंड एनलाइटन एवरीबॉडी एल्स आल्सो कि आज उन्होंने क्या विज़न दिया भारत के लिए? उन्होंने उन्होंने यही बोला है कि आने वाले 3 सालों में हम अपने आप को टॉप 3 में पक्का देखते हैं। टॉप 3 बोला, ये नहीं बोला थर्ड नंबर। टॉप 3 में इट कैन बी 2 ऑल्सो। एंड बाय 47 बाय अनदर, जब ये 100 years कंप्लीट करेगा फ्रीडम का, के तो ये जो है ना, सुपर ग्लोबल सुपर पावर बन चुकेगा। तब तक हम रहे ना तो रहे, मोदी जी रहे ना रहे, देश पहुंचेगा पक्का। मी मीना जी, मोदी जी की मुझे लगता है कि महादेव की भी पूरी कृपा है
जो जो स्टेटमेंट्स उन्होंने दी हैं अभी तक, वो पूरी हाँ करी हैं, महादेव ने पूरी पूरी करी करे। हैं उनके लिए। मोदी जी अकेले कुछ नहीं है, ये पीछे एक स्पिरिचुअल पावर है उनके पीछे, यस। जो ये काम करवाती है। एंड मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये काम होगा ही होगा। एंड मोदी जी ने बोला 3 साल, मैं खुद प्रेडिक्ट कर चुका हूं कि 2025 के एंड तक वी विल बी अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। लोग बोलते हैं हम 27 में पहुंचेंगे, मेरा अपना अनुमान है हम 25 में क्रॉस कर जाएंगे। एंड ये होकर रहेगा। मीना जी, अभी देखते हैं कि एक, जैसे मोदी जी ने बोला कि हम एक सुपर पावर या ग्लोबल पावर बनेंगे। ग्लोबल पावर बनने के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि दो चीजें हैं, एक होती है इकोनॉमिक पावर, दूसरी है मिलिट्री पावर। हम इकोनॉमिक पावर की तरफ देखते हैं। हाउ डू यू सी कि इंडिया की जो आज की डेट में, भारत की सॉरी, जो आज की हमारी इकोनॉमिक पावर है, हाउ डू यू सी दैट, कितना हम स्ट्रांग हैं इंटरनली एंड एक्सटर्नली, इकोनॉमिकली? हम अब तो हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। हमारा जो दुनिया में मतलब जो हमारे को रेमिटेंसेस आते हैं वहां पर इतने ज्यादा, सबसे ज्यादा इंडिया में ही आते हैं। यूएसए बोलो, यूके बोलो, और सऊदी अरेबिया से बोलो, सिंगापुर से बोलो, तो इतनी दुनिया से वो हमारे को पैसा आता है। प्लस हमारे जो टैक्सेस भी हमारे बेटर कलेक्ट होते हैं। पहले हमारे टैक्सेस भी बेटर कलेक्ट नहीं होते थे, तो अब वो सारी चीजें मिलके आए। पहले सबकी जेबों में चले जाते थे पैसे, आज वही पैसा जो है वो खर्च होता है, तो वो सबको दिख रहा है, और वो हर एरिया में दिख रहा है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो एयरपोर्ट्स हैं, चाहे बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट है। और इतना हम लोग गेहूं को एक्सपोर्ट करना, चावल को एक्सपोर्ट करना, बताओ यूएन ने हमसे मांगा है 2 लाख टन राइस। अरे नहीं देंगे तो कुछ हो जाएगा, पर हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। सो इमेजिन वी बिकमिंग, जो पहले वीट बास्केट हम यूक्रेन को बोलते थे, अब इंडिया है ना वीट बास्केट। और मेरे को याद यस। है, मैं टीवी पे पहले देखती होती थी हमेशा कि लाखों टन गेहूं जो है हमारे स्टोरेज के बाद, क्योंकि इनके पास स्टोरेज की जगह नहीं होती थी, ना एक्सपोर्ट का कोई सिस्टम था जब कांग्रेस का टाइम चल रहा था, तो गेहूं में कीड़े पड़ पड़ के सड़ जाती थी हमारी गेहूं, और इतना दुख होता था जिसकी हद नहीं है। पर आज कितने सालों से हमने ये वाली बात ना देखी है ना सुनी है, और हम इतने अच्छे से उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक एक दाना जो है वो यूज हो रहा है, कोई भी चीज जाया नहीं जा रही है। सो अकॉर्डिंग टू यू, इकोनॉमिकली वी आर स्ट्रांग। हमारा जो डायस्पोरा है, जो भारत से बाहर रहता है, उन्हें भी एक कॉन्फिडेंस है भारत के ऊपर कि मैं हाँ अगर यहाँ पैसा भेज रहा हूँ तो वो एक अच्छी जगह लगेगा। $100 बिलियन को हम क्रॉस कर रहे हैं हर साल की रेमिटेंसेस। पिछले साल अबाउट अप्रोक्सीमेटली 90 था, इस बार 110 ऑलरेडी क्रॉस कर लिया हमने। यही एक कॉन्फिडेंस है। अब आप सोच के देखिए, मेरी वाइफ, आपको बताया मैंने, चाइनीज है। शी ऑल्सो सेज कि सुमित, फ्यूचर इज इंडिया का। आप एक काम करते हैं हम लोग कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स करने की बजाय हम भारत में प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी द फ्यूचर। एंड फ्यूचर में वंडरफुल। वो शी कैन सी दैट कि कल को फ्यूचर में हमें भारत में ही जाकर वी विल सेटल डाउन। एंड ये पहली बार मैं सुन रहा हूँ इससे। और बहुत चाइनीज है यहाँ पर, जो अभी पूछना शुरू कर दिया उन्होंने कि अगर हम भारत में जाएं तो क्या हम वहां पर मकान खरीद सकते हैं, कैसे इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। दे आर आस्किंग, दे आर कमिंग फॉर दिस कंसल्टिंग। दैट शोज, अगर दुश्मन कंट्री भी आपके बारे में और आपके फ्यूचर के, ब्राइट फ्यूचर के बारे में सोचने लग जाए और बात करने लग जाए, दैट मीन्स कुछ तो है। तो एक तो बहुत हो गया कुछ है। इकोनॉमिक पावर, बहुत कुछ है। हाँ तो हाँ। इकोनॉमिक पावर और भी, और बहुत पैरामीटर्स हैं इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के। जैसे हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स हैं, गोल्ड रिजर्व्स हैं, जैसे रेमिटेंसेस आ रही हैं, एफडीआईज आ रहे हैं। अभी एफडीआई उतना नहीं आ रहा जो इन्वेस्टमेंट्स बाहर से कंपनीज की तरफ से आना चाहिए, बट मुझे लगता है जैसे जैसे हमारी पॉलिसीज और क्लियर होती जा रही हैं, इट विल बिकम इवन मोर, जो इन्वेस्टमेंट्स है वो और तेजी से आएंगी। और मैं आपको एक और खुशी की खबर देता हूँ। जो सेमीकंडक्टर है, जिसके ऊपर इतनी बात चल रही है, भारत की ही एक कंपनी है जिसने बोल दिया कि वो शुरू करेंगे इस साल सितंबर तक हमारा अपना सेमीकंडक्टर निकलना शुरू हो जाएगा। तो एक भारत की कंपनी है, राजस्थान में वो लगा रहे हैं अपना प्लांट को, भिवंडी या भिवाड़ी ऐसे कोई जगह है जहां पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स करी हैं, तो माइक्रोचिप्स निकलनी शुरू होंगी। सो दैट मीन्स कि जो हम सोचते थे कि शायद 2 साल लगेंगे, ऐसा नहीं है। काम ऑलरेडी बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा चल रहा है। दैट इज द सुपर पावर। और ये जब शुरू हो गया तो किसी कंट्रीज की रीढ़ की हड्डी टूटने वाली है, और मोदी जी ने वही काम किया है। तो ये तो हो गया इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। अभी हम बात करते हैं वो मिलिट्री स्ट्रेंथ की। शायद वही वाला देश है जहां पर आप रहते हो। मुझे मालूम नहीं है किसकी बात कर रहे हैं आप। और पर अभी हम मिलिट्री मैं मैं तो कह सकती हूँ। आई डोंट नो कि किसकी बात कर रहे हो। मैंने किसी का नाम नहीं लिया यहाँ पर। अभी हम बात ठीक है। करते हैं मिलिट्री स्ट्रेंथ की। जो हाँ मिलिट्री स्ट्रेंथ है,
जैसे हमने देखा कि 2014 में हमारे ऊपर हर रोज कहीं ना कहीं से अटैक होते रहते थे। कभी हमारे हाँ। चाइना बॉर्डर पे अटैक हो गया, कभी पाकिस्तान की तरफ से, कभी हमारे किसी सिटी में बॉम्ब ब्लास्ट हो गए, गोलियां चल गई। वी यूज्ड टू सी एवरी डे, इट वाज लाइक पार्ट ऑफ लाइफ। और हम यहाँ पर बैठ के सोचते थे कि यार कब हमारी गवर्नमेंट इनको जॉब देगी। पिछले 9 सालों में आपको लगता है कि हमारी मिलिट्री स्ट्रेंथ और जो हमारा रिस्पॉन्स देने का स्टाइल है, दैट इज बिकम बेटर? ओ, 1000 टाइम्स बेटर। पहले तो कुछ रिस्पॉन्स था ही नहीं, अब तो बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स है। पाकिस्तान की तरफ से पहले बात कर लेते हैं, शांत बैठा हुआ है, कोई हल्ला गुल्ला नहीं। हम सच्ची, हम भारतीय भी भूल गए हैं कि हमारे ऊपर आए दिन पहले जो है, हमारी जो बड़ी बड़ी सिटीज थी उसके ऊपर इतने जबरदस्त अटैक्स होते थे, है ना। मतलब नॉर्मल ट्रू। भी दिवाली दशहरे पे भी हम लोग सेफ कभी भी नहीं फील करते थे कि कब कहाँ से कौन आके अटैक कर देगा। लेकिन अब हमारे दिमाग, दिल और दिमाग से वो बात निकल गई है कि कोई ऐसे अटैक्स हो सकते हैं। वो जो वहां पर जवानों को जो पत्थर मारते थे, या रोज जो मतलब इतने ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन होती थी पाकिस्तान से, वो सब अंडर चेक है, अंडर कंट्रोल है। पाकिस्तान के हाथ में डायरेक्टली इनडायरेक्टली जादू घुमा घुमा के मोदी जी ने एक बोल पकड़ा दिया, कटोरा पकड़ा दिया है। तो जब आपके पास इकोनॉमिक पावर नहीं होती तो आप ठंडे होके बैठ जाते हो, क्योंकि आपके पास कुछ करने को है नहीं, है ना। ट्रू तो ट्रू अब ट्रू। चलते हैं चाइना की तरफ। तो चाइना भी मुझे लगता है ये शायद वो जो ड्रैगन है ना, जिसके मुंह में फायर निकलती है, मुझे लगता है वो फायर का जो इफेक्ट है ना वो बहुत कम हो गया है। वो खाली ड्रैगन ड्रैगन रह गया है। हाँ, क्योंकि पेपर मैं से बोलता हूँ पेपर ड्रैगन। पेपर ड्रैगन, वो ड्रैगन ड्रैगन रह गया, फायर तो कब की वो लॉस्ट हो चुकी है। अब गलवान वाले वहां पर देखो कितनी उन्होंने मिसाइल्स है उधर, इतनी उन्होंने लगा दी है। वो चिनूक जो बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स होते हैं, मैंने इसका पूरा प्रोग्राम देखा हुआ है, इट कैन रियली लिफ्ट tanks also ट्रू। from one place to another place, and within 5 to 7 minutes we are now capable that we can just go and attack. We are so well prepared. और जो हमारे अभी मैं पढ़ रही थी, ड्रोन्स भी हरमोस 2 मार्क 2 करके भी ड्रोन्स आए हैं, जो कि मतलब 3000 किलोमीटर तक वो सर्वेलेंस सारा कर सकते हैं, है ना। एंड लाइक ऑल दीज थिंग्स आर रियली, लाइक इट मेक्स यू फील सो पावरफुल एंड सो सिक्योर। एंड आई बेट जिस तरीके से हमारे मिलिट्री पावर, जो देशभक्ति भावना के साथ वहां जाती है मिलिट्री, और जो बोरोड एंड पेड वाली मिलिट्री में दिन रात का फर्क है। हमारे जो मिलिट्री, हमारे जो है आर्मी जवान, वो जान एक सेकंड में जान दे। मैं भारतीय, मैं भी जान दे दूं, मैं भी दे दूंगी, जान भी दे दूंगी, अपना सोना भी निकाल के दे दूंगी इन केस अगर चाहिए। आई होप नथिंग लाइक दैट इज नीडेड या इन या फ्यूचर। या बट एज अ सिटीजन आई फील, अगर वो मेरे को बोलते हैं कि कुछ चाहिए है देश के लिए, कुछ फ्रंट पे चाहिए, तो आई थिंक आई विल गिव अवे एवरीथिंग वेरी हैप्पीली। ट्रू। सो दैट इज द दैट इज स्पिरिट लाइक आई कैरी इन माई हार्ट, एंड आई थिंक एवरी इंडियन नाउ इज फीलिंग लाइक दैट ओनली, दे विल गो एंड डू इट। पहले भी हमारे लोगों ने करा ही था ना। जब हाँ। हमने 1947 में हमने आजादी ली थी, कितनी औरतों ने, कितने सब लोगों ने हर चीज अपनी आखिरी चूड़ी वूड़ी भी निकाल के दे दी थी, है ना। तो वो उस तरीके की जो देशभक्ति की भावना है वो हम सब में फिर से मोदी जी ने जगाई है। और आज मैं ट्रू। अभी एक और मजेदार अभी बात सुन रही थी, जस्ट राइट आफ्टर मोदी जी के इंटरव्यू के बाद एक टीवी चैनल पे इंटरव्यू ले रहे थे किसी कांग्रेस वाली का, नाम नहीं मैंने देखा। वो यही बोल रही थी कि मोदी जी की ना स्पीच लड़खड़ा रही थी, ऐसा लग रहा था वो उनका ये आखिरी भाषण है। कैन यू इमेजिन, आप इस देश के लोग हो, आप इस देश के लोग हो जो आप ऐसे बोलते हो। मतलब हम तो ये प्रार्थना करते हैं कि इतनी उम्र उनकी लंबी हो कि वो आगे तक हमारे देश को बहुत दूर तक लेके जाए, और उनके बाद और भी इतने ज्यादा लीडर्स हम तैयार करें कि ये जो है हमारी जो एक ग्रोथ है वो कभी रुके ना, हम बढ़ते ही रहे। मीना जी, आज हमारा खुशी का दिन है। हम कांग्रेस जैसी घटिया पार्टी के बारे में बात नहीं करेंगे, जिन्होंने नहीं, हम बात जो नहीं कर हम रहे लोग थे, मैं जो हम सिर्फ लोग एक नियत दिखा जो रही थी, बीजेपी उनकी को नियत को जो बता रही थी। जो बीजेपी को वोट करते हैं उनको उन्होंने राक्षस तक बोल दिया। दैट मीन्स हम सब राक्षस हैं इनके लिए। और इनके लिए जो है सिर्फ जो अच्छे लोग वही हैं जो गले काटने की बात करते हैं हिंदुओं का, वो इनको अच्छे हाँ, लगते हैं। हिंदू इनको सारे बुरे लगते हैं। ये इनके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। और ये खड्डो बिल्कुल। वाली पार्टी, खड्डो वाली ही इनकी सरकार है और खड्डो वाली ही बातें करते हैं। इसको छोड़ दीजिए। हम भारत की बात करते हैं, ये इंडिया की बात करते हैं। इन चोरों को इंडिया के बारे में बात करने दो। हम भारत के बारे में बात करते हैं, जिस भारत कि इकोनॉमिक स्ट्रेंथ हमने पिछले 9 साल में देखी है, जो मिलिट्री स्ट्रेंथ हमने रिस्पॉन्सेज देखे हैं और स्ट्रेंथ देखी है, जो जज्बा हमने हमने अपने भारत के लिए देखा है,
वो मैं उसको एक सिंपल वर्ड में बता सकता हूँ कि अगर आप जैसे लोग, यू कॉल योरसेल्फ अ कॉमन सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, आप अपना जज्बा देखिए और आप देखिए कि मेरे जैसा आदमी एक ऐसी कंट्री में बैठा है जहाँ पे बोलना भी पॉसिबल ही नहीं है। मैं भी हिम्मत करता हूँ कि आई कम एंड यू नो टॉक अबाउट अवर कंट्री। ये हिम्मत मोदी जी ने दिलाई है हम लोगों को सबको कि वी आर बिल्कुल। कमिंग एंड स्पीकिंग आउट। सो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, मिलिट्री स्ट्रेंथ, चांद को छू रहे हैं हम लोग। और ये सिर्फ फिजिकली नहीं, हम इवन एज अ ग्लोबल पावर भी हम उस ऊंचाइयों को पहुंच रहे हैं वहां पर कि चांद सितारों तक पहुंच रहे हैं हम लोग। जब हम वो बात करते हैं ना कि बेटा तू बड़ा होके चांद सितारों तक पहुंच, हम वही काम अब वहां पहुंच रहे हैं और इसी बात की मुझे खुशी होती है देखकर। और हाँ, ग्लोबल पावर किसको बोलते हैं आप? बिल्कुल इसी इन्हीं चीजों को बोलते हैं। और किसको बोलते हैं? आप स्पेस को कॉन्कर कर रहे हो, आप पूरे वर्ल्ड में। अच्छा, यूएई में देखो, हमारा बुर्ज खलीफा पे हमारा रात को 12 ये बजे के बाद जो झंडा लहराया है, इतना सुंदर लग रहा था, मैं आपको बता नहीं सकती। पूरी की पूरी इमारत वाज आर इंडियन फ्लैग। ठीक है। और अभी हमने कल ही देखा था, फियास्को हुआ था कुछ हमारे पड़ोसी देश के साथ। वो बेचारे वहां सब जमा हुए थे पर कुछ हुआ नहीं। इजंट दैट अ सुपर सक्सेस? दैट शोज कि वो हाँ, ताकते रह जाएंगे और हमारी जीत भी हो जाएगी। वो ताकते रह जाएंगे, वो ताकते रहे कल कि शायद उनका झंडा लहराया जाएगा वहां पर, बट कुछ नहीं हुआ। और यही स्ट्रेंथ है, यही है जो मुझे खुशी देती है यहाँ बाहर बैठकर। जो मैं ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हम भारत की देखते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि हमारे अंदर क्या चलता है। और हमारे जो अभी आर्मी के जो फॉर्मर चीफ जो थे, हमारे आर्मी के सब चीफ्स थे, सबके सब हम्म, ताइवान में गए हुए, क्लोज डोर मीटिंग के लिए गए हुए। तो ऐसा लगता है मैंने अपने ड्रैगन की पूंछ पे पैर रखने की हमारे अंदर पूरी हिम्मत है। एंड लेट अस सी वो कितना तड़पता है एंड ऑल दैट, वेदर इट बाइट्स और इट डजंट बाइट, बट वी नाउ हैव द पावर दैट इवन इफ इट ट्राइज टू बाइट, वी कैन हैंडल इट। तो मुझे लगता है वो मीना, शोर ज्यादा मचाता है और काम कम करता है। वी हैव रियली टेस्टेड द वाटर्स, दैट इज द रीजन दैट्स ट्रू। वी हैव डन दैट। पिछले साल भी तो देखिए, थी ना वो, जो अमेरिका की एक वो गई थी, प्लेन में गई थी, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो कुछ भी नहीं किया था उन्होंने। नैन्सी तो वो नैन्सी सारा पेलोसी। है। हाँ, तो अब उन्होंने सारा जो है ना पूरा वाटर पूरा टेस्ट कर लिया कि वो कितने गहरे पानी में है। पानी तो में। मुझे लगता है पानी ज्यादा गहरा नहीं है, बहुत ही ज्यादा शैलो है। देखिए, जब तो आपकी सोच शैलो होती है, तो पानी शैलो अपने आप ही हो जाता है। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि कुछ कंट्रीज़ हैं, जो बोलती हैं दे डिमांड कि मेरी रिस्पेक्ट की जाए, क्योंकि मैं इतनी बड़ा कंट्री हूँ। भारत एक ऐसा कंट्री है जिसने कभी डिमांड नहीं किया रिस्पेक्ट, उसने अर्न करी है। और अर्न यही करिए। चीज़ है जो भारत को बाकी कंट्री से अलग करती है। हमारा तो नारा है, वासुदेव कुटुंब, सारा दुनिया हाँ, एक फैमिली है। लेकिन कुछ कंट्रीज़ हैं वो बोलती हैं कि नहीं, सारी दुनिया मुझे बिलॉन्ग करती है, मैं सेंटर ऑफ द पूरा यूनिवर्स हूँ। तो ये एक फ़र्क है, अब टाइम बताएगा कि किसकी जीत होगी। वासुदेव कुटुंब की, जो सोचने वाले हैं उनकी होगी, या ये बोलते हैं कि हर एक कंट्री में के ऊपर दबदबा मेरा है और मैं ही सेंटर बनूँ और सारी दुनिया मुझे देखे। लेट्स सी हू विन्स। सो मीना जी, आई रियली एन्जॉयड टॉकिंग टू यू एज़ ऑलवेज़। और लोग भी बहुत पसंद करते हैं आपका जो है बिल्कुल खुलेपन से, दिल से आप बात करते हैं, भारत की बात करते हैं। कोई एजेंडाज़ नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ़ भारत, भारत एंड भारत। तो बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एनलाइटनिंग अस एंड आपकी जो जियोपॉलिटिक्स के ऊपर आपकी समझ है, यू आर रियली डूइंग वंडर्स। थैंक यू सो मच। और अब हम अगली बार बात करेंगे इस बारे में कि हम जो 1947 में जो हमने टॉप मोस्ट पे पहुंचना है, उसके लिए हमको क्या क्या स्टेप्स हमारे भारत को लेने चाहिए, ताकि हम अपने आप को वहां पर देखें। पक्का वी हैव लाइक लॉट मेनी थिंग्स टू वर्क ऑन इट एंड वील ब्रिंग द फोकस ऑन दैट। मीना एंड जी, आप थैंक यू मेरे सो से भी मच आगे चल फॉर रही द हैं। इनवाइट। ओ आप नो। मुझे मेरे से भी आगे चल रही हैं। मैं अभी से 2023 की सोच रहा हूँ, आपने 2047 की सोचनी भी शुरू कर दी है। सो दिस शोज़ दैट हम यू आर रहे मोर ना प्रिपेयर्ड रहे देन मी। हमारे हम रहे ना रहे, हमारे बच्चे, हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन और आने वाली सारी जनरेशन के लिए इतना सॉलिड भारत हमको छोड़ के जाना है कि हमारे देश से कोई बच्चा बाहर नहीं जाएगा। सब अभी बाहर वाले भी वापस आएंगे, आप देखना। फिर देखो हम कहां से कहां चलिए, पहुंचते हैं। जय हिंद। मीना जी, जय हिंद, जय हिंद। मीना जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। हाय सुमित जी Hi. and May, welcome on this 76th Independence year and the beginning of the 77th Independence year. So, how do you see May, your neighboring country?
Hello, Toaster. Hello, Mina. Thank you so Hi. much for having me. And I really want to congratulate for the India's Independent Day. And I wish you all rise and success in whatever you are doing. As I know, I've been studying India economy for a while, and I have seen a lot of rise in India. So that's why I always tell my husband that we should invest more in India. So I really, really wanted to come on September to see some project in India. Oh, And come. lastly, because today is the Independent Day, so I have took a day off to spend some time with my husband. And I wish you all have a happy day. Thank you. Oh, Thank you. thank you. Thank Thank you you. so much. Thank you so much. And it's a wonderful feeling to see you taking your holidays, spending time with your husband, and for India's independence. That is fantastic. And do come Thank over to you. India. Definitely, it's a growing place, a happening place. Yes, Ajo, yes. ajo, come over. Bring your husband along. We need him here in India more than what you need him in China. I am going to bring her. She's not going to bring me. I mean to say she should support you completely. No, that's how you She's can coming. come. We are May applying for the Ajo, visa. please come. We are applying for her visa. I don't need a visa to come to India, but she needs to come to have a visa. But the visas are not available. I've talked to the ministry level today also. Let's see. Once we get the visas, we'll definitely come in September. We are hoping that all the paperwork can be done so that she can travel. And let's see. Let's hope for the best. So, Meena ji, thank you so much. Thank She you just so much. popped in. May, She thank you just for popped in, joining. so she wanted to come and wish everybody. I said, okay, come and share whatever you want to Fantastic. share. It feels very good. May, it feels really good. Thank you. Your wishes were really good. Thank you so much. Thank you, Meena ji. Thank you. Thank All you. Thank you, right, Meena. Ji. Thank you. Thank you. Bye bye. Thank you. Bye Jai bye. Hind. Jai Bye. Hind.